देखा गया है 60 से 70% ज़्यादातर आदतें नॉन प्रोडक्टिव होती हैं, लोग उसे बदलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें एवरेज लेवल पे रखी हुई हैं, हम जहाँ के तहाँ रुके पड़े हैं। बदलना तो हर कोई आदमी चाहता है, हर आदमी ग्रो होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। हेलो, कौन सी वो ताकतें हैं, वो एनर्जी है जो आपकी आदत को कंट्रोल करती है, जो आपकी आदत को गवर्न करती है? क्योंकि आप जैसा जानते हैं, लगभग आदतें ही तो हमें हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। 60% से ज़्यादा हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारी आदतों की वजह से होते हैं, राइट? तो आज हम इसी पे चीज़ों को शेयर करेंगे, क्योंकि आदतें ही हमारी जो लाइफ है उसके कई क्षेत्र हैं। हेल्थ का क्षेत्र है, या मनी का क्षेत्र है, या रिलेशनशिप का क्षेत्र है, या सो मेनी अदर एरियाज इन लाइफ। आवर हैबिट्स आर द पावर, द एनर्जी विच आर गवर्निंग इन अ बिग वे टू आवर लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है और आप मुझे अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे सॉरी, अगर मुझे आप Facebook पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे YouTube चैनल का लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो इसे शेयर भी करें। तो दोस्तों, जो हैबिट्स होती हैं, जो आदतें होती हैं, ज़्यादातर लोग जो है पुरानी आदतों को, गंदी आदतों को, नॉन प्रोडक्टिव आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को पाना चाहते हैं ताकि लाइफ में बदलाव आए। तो मगर ये आदतें छूटती नहीं हैं, राइट? आदतें जो है छूटती नहीं है और दिन ब दिन हमें वो बचपन से लगी पड़ी है और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जैसा मैंने पूछा कि वो कौन सी ताकतें हैं, व्हाट आर दैट एनर्जी, दैट न्यूरल पाथवे विच इज़ गवर्निंग आवर लाइफ इन अ बिग वे इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स। तो उसी पे हम आज उसी की डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है, जो पहली वो चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, वो है ट्रिगर। ट्रिगर यानी हमारे अंदर या बाहर एक प्रकार का ट्रिगर है जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोविंगली, अननोविंगली वो हमें प्रभावित करता है। ट्रिगर को अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो जैसे एक कार है ना, मेरे सामने कार भी है, लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे एक कार होती है और कार के अंदर जैसे ही आप बटन दबाते हैं, जैसे ही आप चाबी लगाते हैं या बटन दबाते हैं, कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है, राइट? बटन दबाते हैं या चाबी घुमाते हैं, कार का इंजन तैयार हो जाता है, दैट भी रेडी हो जाता है, उसमें इग्निशन होता है एंड इसी को ट्रिगर कहते हैं। वैसे हमारे बॉडी में, हमारे न्यूरल पाथवे में ट्रिगर्स होते हैं। बिना ट्रिगर के हमारे अंदर वो जो है हैबिट्स एक्टिवेट हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारी हैबिट्स हैं, है ना, वो चाहे नशे को लेकर हो, चाहे लेट नाइट या देर तक जागने को हो, या देरी से उठने को हो, या बहुत सारे आप अगर लिस्ट बनाएं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि जब इसका लिस्ट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी आदतें हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, गंदी आदतें हैं, राइट? और हम बदलना चाहते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो ट्रिगर है। ट्रिगर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्सटर्नली या इंटरनली वो जो है आपके अंदर वो आती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं एक स्विच की तरह। और हम जो है, जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा फैक्टर है, जैसे ही चीज़ें ट्रिगर होती हैं, दूसरा जो फैक्ट है वो है बिहेवियर। बिहेवियर यानी एक्शन। हमें डायरेक्टली या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो हम उसमें बिहेवियर्स में आ जाते हैं।
बिहेवियर्स में आने के बाद हम एक्टिविटी करने लगते हैं, हम जो है मोशन में आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है रिवार्ड्स। रिवार्ड्स, ऐसा आदतें हमें क्यों बन गई हैं? हम अवचेतन सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, राइट। रिवार्ड जैसा कि नॉर्मली हमें प्लेजर, पेन या प्लेजर, जिसमें पेन आता है वो आदत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसमें प्लेजर आता है वो आदत हमें पड़ जाती है। तो इसको हम जैसा कि मैंने ये तीनों पॉइंट बताए, लेकिन इसको मैं और डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। तो समझाने के मतलब, अगर देखा गया है 60 से 70% ज़्यादातर आदतें नॉन प्रोडक्टिव होती हैं, लोग उसे बदलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें एवरेज लेवल पे रखी हुई हैं, हम जहाँ के तहाँ रुके पड़े हैं। बदलना तो हर कोई आदमी चाहता है, हर आदमी ग्रो होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं नशे को लेकर पहले चीज़ बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुधा लोगों को देखा गया है गुटखा खाने की लत है, तंबाकू, मुझे भी मुझे भी थी, लेकिन चीज़ों को जानने के बाद में आराम से छूट गई, क्योंकि जब आप बारीकियों को जान जाते हैं तब आप इस पे विजय पा लेते हैं। क्योंकि लोग जो है, जो मैंने बिहेवियर पैटर्न पे काम करते हैं, जैसे मुझे अगर हेल्थ बनानी है, मुझे एक्सरसाइज करना है, जो भी, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा धन है, लेकिन लोग जो है बिहेवियर उठ जाएंगे और कुछ दिन जाएंगे, इसके बाद फिर छोड़ देंगे। बिहेवियर पे काम करते हैं, मगर ट्रिगर और रिवार्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं लत जो है, नशे की लत को, गुटखा या तंबाकू या सिगरेट या शराब की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ट्रिगर कैसे काम करता है, जो हमारे न्यूरल पाथवे में बन गया है। तो ट्रिगर में, जैसा मैंने कहा, अंदर भी होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल में अगर बात करें तो कभी कभी देखेंगे कि आप कभी ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, आपको ट्रिगर क्या होता है? आपको ट्रिगर होता है मुंह में, या तो मुंह सूख जाएगा, या आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में, या ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो आपके पैटर्न में बैठे हुए हैं, है ना, पैटर्न में बैठते हैं और वो सोच तक में आ जाते हैं, हमारी आपकी सोच में भी आ जाते हैं, और हम जो है उसे अनजाने में ही उसे अपने अंदर ले लेते हैं और वो काम करने लगता है, और तुरंत हमें ध्यान में आता है कि भाई अभी तंबाकू खाना है, तंबाकू बनाना है। ट्रिगर्स में ये भी है कि कुछ लोग भी ट्रिगर होते हैं, जैसे कुछ आपका दोस्त हो गया, कोई आपका रिश्तेदार हो गया, कोई ऐसे खासकर जब मिलते हैं तो पहला काम, भाई तंबाकू बनाओ या फिर अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो निखारेंगे, और शराब का भी वही हाल है। तो या तो जैसे मुंह सूखने लगा, या आप जो है ओंठों के पास थोड़ा सा सेंसेशन होता है, या फिर गला सूखने लगता है, तो शराब। और जैसे जैसे समय निकलता है, अक्सर लोगों को देखा है शराब पीने वालों को शाम को ही ज़्यादा उनका मूड बनता है तो मूड बनता है मतलब कि ये ट्रिगर है, वो माहौल दिन भर जो है उनको नहीं कुछ याद होगा कि शाम को अड्डे पे जाना ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रिगर्स होते हैं, पहले इन ट्रिगर्स में काम करना होता है। तो ये आज हम जानेंगे कि ट्रिगर्स कितने एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनली होते हैं। ट्रिगर्स के और भी 8-9 प्रकार होते हैं, तो मैं उसको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ट्रिगर्स को जान लिया कि इस प्रकार से आपके बॉडी में, इवन आपके थिंकिंग में भी, कई बार आप अकेले बैठे हैं, कुछ काम नहीं तो भाई सिगरेट जला लिए, फूकने लगे, है ना तम्बाकू निकाल लिए, खाने लगे, जबकि पता है ये कितना नुकसान देता है। जीवन अमूल्य है, आपका जीवन अमूल्य है ना। जीवन को जितना अच्छा रखें उतना ही दिन जो है आपके लिए अच्छा है। यानी कि इस जीवन को अच्छा क्या दे सकते हैं, लेकिन आदतों ने, ट्रिगर्स है समाज से, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। तो ट्रिगर आपने देखा कि इस प्रकार से जो है छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं जो आपकी जानकारी में भी नहीं होंगे, लेकिन ये काम करते हैं। पहले ट्रिगर काम करता है, फिर इसके बाद में बिहेवियर्स जो है, जैसे ही ट्रिगर हुआ आपकी बॉडी में हलचल होनी शुरू हो जाएगी, आपकी थिंकिंग में भी फर्क होने लगेगा। आप जो है प्लानिंग करने लगेंगे, जैसे अड्डे पे शराब पीने जाना है तो आज जो है पैसे का बंदोबस्त कहाँ से होगा, या कितने पैसे हैं, क्या करूँगा, और अपने काम को ऐसा निपटा लेते हैं। और चुपचाप जो है, जो थोड़ा ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें इजीली अलाउ नहीं, खासकर हिंदुस्तान के अंदर और नॉर्थ इंडिया या इस तरफ जो है इन चीज़ों को मान्यता नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सब परिवार मिल के पीते हैं,
तो एनीवे मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये हमें जो है गर्त में ढकेलती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है प्रभावित करती हैं इन अ नेगेटिव सेंस। तो इसे जो है मिस्टर संतोष मौर्य इज वाचिंग। हाय संतोष जी, हाउ आर यू। तो इसके बाद में जो बिहेवियर्स होते हैं, हमारे बिहेवियर्स के पैटर्न में आ जाता है। जैसा मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार को आप जैसे स्विच लगाते हैं या बटन दबाते हैं, इग्निट हो जाती। फर्क इतना है कि कार आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, आपके बाहर है, राइट। लेकिन जो कार को आप जब चलाते हैं तो आपका वो हिस्सा हो जाता है, मतलब वो आपके बिहेवियर में आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिवार्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, रिवार्ड जो है ये भी सब कॉन्शियसली बहुत बड़ा रोल करता है। तो आप जैसे अगर सिगरेट पी रहे हैं तो आपको जो है एक प्रकार से रिवार्ड, आपकी फीलिंग अलग आ जाती है। ट्रिगर हुआ, अपने स्ट्रेस को भी ट्रिगर में लेते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सिगरेट पीने के बाद में हमें बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअली अच्छा फील वो ट्रिगर बने हुए हैं जो आपको ऐसा महसूस करते हैं, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान देते हैं। तो वो जो रिवार्ड्स होते हैं, रिवार्ड्स आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। सिगरेट में तो लोग शुरू में सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंस या बड़ा दिखाने के लिए, नहीं, फिल्मों में देख के नहीं, बच्चे ऐसे ही शुरुआत करते हैं। उनको लगता है कि सिगरेट पीने से जो है हमारी महत्ता बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि ऐसे लोगों को देखने के बाद में लोगों को जो है उसमें उनके प्रति जो है कोई स्पेशल रिवार्ड या लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है। इसलिए आप देखेंगे फिल्मों में अभी बैन कर दिया या जो है वहाँ पे दिखाते हैं कि ये नुकसानदेह है ना, क्योंकि अब तो इतना पोल्यूशन ऑलरेडी आ गया है इन्वायरमेंट के अंदर, जो है वातावरण के अंदर। आप बिना पिए ही जो है उसके निगेटिविटी या उसके जो बैड इफेक्ट है उसको तो ले ही रहे हैं। तो रिवार्ड्स में एक तो ये होता है, शराब पीने वाला जो है आदमी कई बार तो सोचता ही नहीं मैं क्यों पी रहा हूँ, बस उसको फीलिंग अच्छी लगती है। तंबाकू खाने वाले का भी वही हाल है, वो सोचता है मैं समाज से जुड़ रहा हूँ, मगर दोज डेज आर गोन नाउ। हमें जो है इन चीज़ों से बाहर आना है। हेल्थ को लेकर इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं और हेल्थ को लेकर हम जो है इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हेल्थ जो है पहला हेल्थ बनता है सोच से, और सोच जो है वो आएगी आपकी हैबिट से। हैबिट जो है, हैबिट्स पे जो है किसका ऑलरेडी कंट्रोल है, तो हमारे ट्रिगर्स का कंट्रोल है, हमारे बिहेवियर्स में और हमारे रिवार्ड्स में। तो हम बिहेवियर्स को चेंज ना करके पहले ट्रिगर्स को समझें और इसके बाद जो है रिवार्ड्स को समझें। और मैं तो ये चाहूँगा जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी डायरेक्ट लाइव हूँ या बाद में भी यूट्यूब वगैरह पे अगर देख रहे हैं, तो एक आप लिस्ट बनाइए और आप देखेंगे, लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पर आपके ट्रिगर्स, आप जब इसमें पहली बात हैबिट्स की लिस्ट बना लीजिए और क्या बदलाव लाना चाहते हैं उसके बारे में आप जो है लिखें कि मैं ये आदत छोड़ के ये आदत पकड़ना चाहता हूँ। तो जो आदत पहले आपकी बनी हुई है, राइट, उसको अनलर्न करना, उसको जो है अनइंस्टॉल करना, वो जो है आप इन्हीं के माध्यम से समझ पाएंगे। और इसके बाद में नई आदत को लेने के लिए, जैसा कि ट्रिगर्स की बात मैंने की, तो अगली आने वाली वीडियो में मैं ट्रिगर्स के बारे में आपको बताऊंगा। 8-9 प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं और वो ट्रिगर्स को जब आप इन बारीक बारीक चीज़ों को समझ जाएंगे, आप में बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि आप जो है धीरे धीरे एक नया यू बनने जा रहे हैं। आपका जो भी नाम होगा, आप इस समय जो भी हैं, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को जानने के बाद आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने मुझे भी बदला है और बदलने की प्रक्रिया चालू है। मैं ये चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ समय के बाद में एकदम बदल जाएं, एकदम जो है वो ग्रोथ होने, हेल्थ के क्षेत्र में और मनी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में एक प्रभावी व्यक्ति बने हर जगह, और हर जगह वो सेटिस्फाई रहें। तो अभी वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी तक आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।